देखिए यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, और ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं सभी एग्ज़ाम, जैसे कि आपका CPCT हो गया, ठीक है, ASI हो गया, या फिर सहायक ग्रुप 4 की सहायक कार्यालय सहायक के लिए हो गया, ग्रुप 3 ग्रुप 4 हो गया, जितने भी कंप्यूटर एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर पूछता है उनके लिए ये कॉमन सभी के लिए है। तो है ना, तो इसमें ऐसा नहीं कि कंप्यूटर किसी विशेष के लिए आएगा, जितने भी कंप्यूटर पूछा जाता है तो कंप्यूटर वही टॉपिक रहता है आपका। तो यहाँ पर प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा कि ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रिंटर प्रोड्यूस हाईएस्ट क्वालिटी प्रिंटेड आउटपुट, क्या होगा इसका आंसर? चैन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ये बोल रहा है कि इसमें उच्चतम गुणवत्ता वाले आउटपुट उत्पन्न करने वाला प्रिंटर कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर देने से पहले आपको जानना होगा प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के प्रकार क्या होते हैं, प्रिंटर के वर्किंग कैसा होता है, प्रिंटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में पहले हम जानते हैं, फिर इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हालांकि इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर, लेकिन प्रिंटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, ठीक है, उनकी कार्य क्षमता कितने होते हैं, ये सभी डिटेल हम देखते हैं। देखिए प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, और प्रिंटर ऐसा डिवाइस है जो आपको आउटपुट देता है लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। जैसे अगर मॉनिटर भी है ना, तो मॉनिटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट मॉनिटर भी डिवाइस है, बट वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आपको वो सॉफ्टवेयर के रूप में डिस्प्ले करके देता है, ठीक है, डाटा। लेकिन प्रिंटर आपका हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हार्ड कॉपी प्रिंट आउट देता है आपको। ठीक है, प्रिंटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि धातु के छोटे छोटे क्या बने होते हैं, हथौड़े बने होते हैं, हैमर बने होते हैं, धातु के सभी छोटे छोटे अक्षर बने होते हैं। ये जो धातु के हथौड़े होते हैं ना, तो पेपर पर क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, मतलब प्रहार करते हैं पेपर पर, तो अक्षर अपने पेपर पर आ जाते हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, शोर भी करते हैं, यानी कि आवाज़ ज़्यादा आती है इस प्रिंटर में। और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई धातु के हथौड़े नहीं होते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। इम्पैक्ट में कौन कौन से आते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। अच्छा, यहाँ पर जो प्रिंटर के प्रकार पूछ लेता है, कि जैसे पूछ लिया कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है कि नॉन इम्पैक्ट में, कि दोनों में किसी में नहीं, तो है ना। तो यहाँ पर ये कैटेगरी जो दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर के जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया गया है, वर्गीकरण दिया है, टाइप दिया गया है, इनको भी आपको ध्यान से रखना है। और यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर में दो प्रकार होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अच्छा, कैरेक्टर प्रिंटर किन्हें हम कहेंगे, ऐसा प्रिंटर जो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, अक्षर बाई अक्षर छापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। और लाइन प्रिंटर क्या होता है, ऐसा प्रिंटर जो लाइन बाई लाइन छापते हैं, उन्हें हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी हिल प्रिंटर, ये दोनों प्रिंटर किसके अंतर्गत आते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। लाइन प्रिंटर के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट, लेजर और थर्मल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। आइए अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी के। तो जो हमारा कैरेक्टर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसका वर्क कैसा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, यह कितनी स्पीड से प्रिंट करता है, इसके मैकेनिज्म क्या है, इसके हम बारे में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, की पॉइंट देखते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसमें छोटे छोटे पिंस लगे होते हैं, पिंस के माध्यम से कैरेक्टर्स को छापते हैं। और जब पिंस के माध्यम से डॉट डॉट अक्षर को छापेंगे तो इसका फायदा ये है कि क्या कम लगेगा, इंक कम लगेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्या लगे होते हैं, पिंस लगे होते हैं।
तो अगर बात की जाए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो सेंट्रोनिक्स 101 1970 में इसका डेवलपमेंट किया गया था। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो इसका यूज होता है तो बिल वगैरह छापने के काम में आता है, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज हमें अगर चाहिए होता है, जिसमें हम चाहते हैं इंक कम लगे, तो वहाँ पर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ करते हैं। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके अंतर्गत आते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके आते हैं इम्पैक्ट प्रकार के प्रिंटर में आते हैं। किसमें आते हैं? इम्पैक्ट प्रकार के प्रिंटर में आते हैं। ठीक है, जो कागज पर प्रिंटिंग के लिए पिन और रिबन का प्रयोग करते हैं, यानी कि पहले क्या होता है, कागज लगा होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, रिबन लगा होता है। जब हैमर मतलब कि जो पिंस होते हैं किस पे प्रहार करते हैं? रिबन पर, तो अक्षर कागज पर आ जाते हैं। ठीक है, इसके जो वर्किंग प्रोसेस होती है क्या होती है कि इसमें छोटे छोटे डॉट्स पैटर्न बनाकर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करता है, वही पिन के फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है, इनका उपयोग कब किया गया था? 1970 में इनका यूज किया गया था। ये की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर की अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड होती है, इनकी स्पीड कितनी होती है? 50 से 500 CPS कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। 50 से 500 कैरेक्टर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होती है। इसमें लागत कम होती है, यानी कि इसमें डॉट डॉट के माध्यम से अक्षर को छापा जाता है। अन्य प्रिंटरों की तुलना में इसमें संचालन में क्या होती है, लागत कम लगती है, और यह लंबे समय तक चलने वाला प्रिंटर होता है। ठीक है, इनका यूज क्या है कि यह आवाज शोर ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये किस प्रकार की प्रिंटर है। हालांकि जितने भी इम्पैक्ट प्रकार के प्रिंटर होते हैं शोर सभी करते हैं, क्योंकि वो धात के हथौड़े लगे होते हैं या हैमर्स लगे होते हैं, तो वो इम्पैक्ट यानी चोट करते हैं पेपर पर, इसलिए वो शोर करते हैं। तो लगभग सभी शोर करते हैं इम्पैक्ट वाले प्रिंटर। ठीक है, इनका यूज क्या है? तो इनका यूज बैंक में, कार्यालय में, जगहों पर जहां पर निरंतर कम लागत वाली प्रिंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर आपको रेलवे टिकट वगैरह लेना है ना, तो वहां पे आपको ज्यादा लंबे समय तक उसको सजो के रखना नहीं पड़ता है, और ज्यादा से ज्यादा प्रिंट करने की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहते हैं कि उसमें इंक कम लगे, ठीक है ना, और आपका जो आउटपुट है ज्यादा मिले आपको। ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज करते हैं। बिलिंग वगैरह का आपको काम करना है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके अगर रेजुलेशन की बात किया जाए तो इनकी जो DPI होती है, डॉट पर इंच DPI, इनकी अन्य आधुनिक प्रिंटरों की तुलना में बहुत कम होती है। इनका रेजुलेशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये कुछ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से रिलेटेड क्या हो गए, पॉइंट हो गए। इसमें कुछ पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि इसमें जो पिन प्रिंट हेड कितने होते हैं? पिन प्रिंट हेड, अगर पिन प्रिंट हेड की बात किया जाए तो इसमें होते हैं 9 अथवा 24 होते हैं। जो पिंस होते हैं 9 या 24 होते हैं प्रिंट हेड। ठीक है, हाँ, इनका रेजुलेशन की अगर बात किया जाए तो जैसे अभी यहाँ पे रेजुलेशन देख रहे थे ना, तो रेजुलेशन कितना होता है इनका रेजुलेशन होता है 240, और रेजुलेशन किस में मापते हैं? DPI में। ठीक है, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। ठीक है, तो जो अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इनका DPI कितना होता है, रेजुलेशन कितना होता है? 240 DPI होता है। ठीक है, और आपको स्पीड बता ही दिया गया है, तो लगभग 50 से 500 कैरेक्टर पर सेकंड छापते हैं। तो अगर आप अलग अलग बुक में देखेंगे तो आपको अलग अलग भी दिखाई दे सकता है। कहीं कहीं आपको मिल सकता है 100 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड मिल सकता है ना, 100 से और 600 कैरेक्टर पर सेकंड मिल सकता है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में देता भी है तो काफी डिफरेंस करके पूछेगा। ठीक है ना, कि मतलब काफी अंतर आपको मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो स्पीड होती है तो 150 से लेकर के 500-600 कैरेक्टर के आसपास होती है। ठीक है, ये अगला प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर का जो नाम है तो किस नाम से पड़ा है? एक फ्लावर होता है डेजी फ्लावर, जिसे कहते हैं गुलबहार कहते हैं। तो ये प्रिंटर नहीं है बल्कि ये फ्लावर है, और ये फ्लावर जो ये प्रिंटर आपका डेजी व्हील प्रिंटर होता है,
इसमें जो इसका बनावट होता है तो डेजी फ्लावर गुलबहार की तरह बना होता है, इसीलिए इसे कहते हैं हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर में आप यहाँ पे साइड साइड में देखिए ऐसे क्या निकले हुए हैं, ये पंखुड़ियाँ टाइप की निकली हुई हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या, स्पोक कहते हैं। ये पूरा जो प्रिंटर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रिंट हेड है जहाँ से प्रिंट किया जाता है। ये जो साइड साइड में ऐसे तने निकले हुए हैं, इन्हें हम स्पोक कहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं स्पोक के लास्ट में क्या अक्षर के हथौड़े लगे होते हैं, इसकी मदद से ही अक्षर छापे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर है। अब यहाँ पर इससे कुछ महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है इसके। यह जो प्रिंटिंग इसका मैकेनिज्म होता है कैसा होता है, यह एक मैकेनिकल प्रिंटर है। डेजी व्हील कैसे प्रिंटर है, मैकेनिकल प्रिंटर है, जो अक्षरों और चिन्हों को प्रिंट करने के लिए व्हील यानी पंखुड़ी की तरह होती है। जब ये मैंने आपको दिखाया, ये व्हील है, व्हील की तरह है ना, इनका यूज करते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पर नीचे क्या लगा होता है, पेपर लगाया जाता है, ठीक है। तो वो अक्षर को ऐसे क्या करते हैं, छापते हैं घूम घूम करके, ठीक है। प्रिंटिंग प्रक्रिया क्या होती है कि व्हील घूमती है और प्रिंट हेड सही अक्षरों को सामने लाता है, उसको छापता है। व्हील घूमती है और प्रिंट हेड सही अक्षर के सामने आता है, इस तरह से अक्षर छपते हैं। एक हथौड़ा कागज और रिबन के बीच अक्षर को दबाकर प्रिंट करती है, ठीक है। इनकी अगर स्पीड की बात की जाए तो जो इनकी स्पीड होती कितनी होती है, तो सामान्यतः इनकी स्पीड 10 से 90 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन से आपने देख लिया है, हाँ, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये दोनों किस कैटेगरी की प्रिंटर है, इंपैक्ट तो है ही है, ये कैरेक्टर प्रिंटर है क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर छापते हैं अक्षरों को, ठीक है ना। इसके बाद इनकी क्वालिटी कैसी होती है, तो इनकी क्वालिटी उच्च गुणवत्ता वाली लेटर क्वालिटी होती है। अच्छा, ये जो आपका लेटर क्वालिटी मतलब क्या है कि यानी कि अगर आप कुछ अक्षर छाप रहे हैं तो ए अगर छाप रहे हैं तो ए पूरा बोल्ड में छापेगा, लेटर क्वालिटी में छापेगा, लेकिन डॉट मैट्रिक्स क्या करता है, डॉट डॉट में अक्षरों को छापता है, डॉट डॉट करके। हाँ, बिलोग्राम अगर आपने देखा होगा ना, हाँ, जैसे अगर आप मान लो छाप रहे हो ना कोई अच्छे, जैसे आपने ए छाप रहे हो, ठीक है, तो ए अगर छापेगा तो इस तरह से छापेगा, ये इस तरह से डॉट डॉट करके, ऐसे करके, है ना, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरह से छापेगा अक्षरों को, ठीक है। डॉट नहीं तो वो क्या है कि मैकेनिज्म क्या इतना तेज होता है ना, वो फास्ट ही करेंगे, ठीक है। और ये जो डेजी व्हील होता है ना, ये कैसे करता है, लेटर क्वालिटी, कैसे करता है, लेटर क्वालिटी। अगर आपको ए कुछ छाप रहे हो तो बिल्कुल लेटर क्वालिटी में छापेगा, है ना। और इनके धातु के हथौड़े बने होते हैं, स्पोक जो ताने होते हैं ना, बने होते हैं, और सभी तानों में क्या लगे होते हैं, हाँ, धातु के हथौड़े लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर इनका उपयोग क्या होता है, तो इनका उपयोग होता है प्रारंभिक वर्ड प्रोसेसिंग और व्यावसायिक पत्रों के लिए उपयुक्त होता है। अगर आपको कुछ लेटर वगैरह बनाना है और प्रिंट करना है तो ये इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इनकी ये क्या करते हैं, बहुत शोर करते हैं क्योंकि इसमें मैकेनिज्म मूवमेंट होता है। बताया ना कि जितने भी इंपैक्ट होंगे तो सभी में आपको मिलेगा कॉमन चीजें कि ये शोर करते हैं, क्योंकि वो पेपर पर क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, प्रहार करते हैं। रिबन उपयोग होता है इसमें, ठीक है। तो इनका रिबन का उपयोग करते हैं जो नियमित रूप से बदलना पड़ता है, क्योंकि जो रिबन होता है तो रिबन पे क्या लगे होते हैं, कार्बन लगे होते हैं, ठीक है, ब्लैक ब्लैक कार्बन लगे होते हैं, और वही अक्षर का छपाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि इस तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है ये डेजी व्हील प्रिंटर का। और ये तो क्या है, ये डेजी आपका हो गया, प्रिंट हेड हो गया। यहाँ पे देखिए जो पट्टी इतनी गई है यहाँ पे, ये पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन कहते हैं, ठीक है। और रिबन किससे सटा हुआ है, पेपर से सटा हुआ है, देखिए यहाँ पर। और ये हिट कौन कर रहा है यहाँ पर, जो आपका प्रिंट हेड है, ये आपको जो डेजी गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्रिंट हेड है। और ये जो निकले हुए हैं इस तरह से लाइनिंग, उसे कहते हैं क्या, स्पोक कहते हैं। और स्पोक के लास्ट में क्या लगे होते हैं यहाँ पे, प्रिंट ये हथौड़े धात के लगे होते हैं, ठीक है। जब इंक का कार्बन खत्म हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, रिबन बदलना पड़ेगा।
जब रिबन का इंक खत्म हो जाएगा तो रिबन को चेंज करना पड़ता है। इनकी कार्य क्षमता क्या होती है, तो केवल मोनोक्रोम, मोनोक्रोम यानी सिंगल कलर का, यानी कि काले और सफेद प्रिंटिंग इसमें होती है, क्योंकि ये रिबन लगे होते हैं ब्लैक ब्लैक, ठीक है। और ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए अनुपयुक्त है, इसमें ग्राफिक्स की प्रिंटिंग नहीं होती है। अगर कोई डायग्राम बनाना है, अगर आपको कोई ग्राफिक्स छापना है, तो इसके लिए अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं होते, है ना। डिजाइन क्या होता है, तो व्हील को बदलकर विभिन्न फोंट और आकारों में प्रिंट किया जा सकता है। इनकी कमियां क्या होती हैं, इनकी कमियां क्या होती हैं कि धीमी प्रिंटिंग, सीमित और कैरेक्टर सेट और उच्च रखरखाव होता है। डिजिटल प्रिंटर अब आउटडेटेड है, मतलब डिजिटल प्रिंटर अब यूज में नहीं है, और आधुनिक लेजर व इंकजेट प्रिंटर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया चुके हैं, यानी कि अब इसकी जगह पर लेजर प्रिंटर का यूज होता है। लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, इनकी क्वालिटी क्या होती है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग छापते हैं। तो अब देखिए यहाँ बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट आउट प्रिंटेड आउटपुट। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो हाई क्वालिटी प्रिंट करता है, तो आपका डॉट मैट्रिक्स नहीं होगा, चैन नहीं होगा, और यहाँ पर इसकी अपेक्षा क्या है अपना लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर हाई क्वालिटी प्रिंट करता है। तो अभी और बहुत सारे प्रिंटर बचे हैं, उनको अभी हम डिटेल में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो प्रिंटर के प्रकार में से इम्पैक्ट प्रिंटर था, इम्पैक्ट में कैरेक्टर प्रिंटर, और कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिटल प्रिंटर पढ़ चुके हैं। कैरेक्टर प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो कैरेक्टर बाई कैरेक्टर अक्षरों को छापता है, और लाइन प्रिंटर क्या होता है, जो लाइन बाई लाइन छापता है। तो इसमें से अभी हम लोग को पढ़ना है ड्रम प्रिंटर्स और चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना होगा क्लासिफिकेशन भी, कि कौन सा प्रिंटर किसके प्रकार में आता है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर में आता है, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर या कैरेक्टर प्रिंटर या पेज प्रिंटर या नन ऑफ दिस। तो आपको एक कैटेगरी भी याद रखना पड़ेगा इनको इसमें। तो आपके लाइन प्रिंटर में 3 प्रिंटर कौन कौन से हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं ड्रम प्रिंटर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है ड्रम प्रिंटर, ठीक है। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है कि एक इस तरह से ड्रम लगा होता है, और ये ड्रम जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ब्लैक कलर का, इस पे अक्षर, कई अक्षर उभरे होते हैं। और ये ड्रम क्या होता है, घूमता है, और इसके नीचे पेपर होते हैं, पेपर में अक्षर छापते हैं। तो ये ड्रम प्रिंटर है, और इसको थोड़ा सा और क्वालिटी दिखाते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाई क्वालिटी दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। देखिए ये क्या है, कौन से प्रिंटर प्रकार, ये पार्ट है, ये ड्रम प्रिंटर का पार्ट है, प्रिंट हेड है ये, और ये रोल होता है, घूमता है, फिर अक्षर इस पे आते हैं, ठीक है। इसके कुछ मैकेनिज्म है, कुछ इसके स्पीड है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये घुमा के दिखाइए इसकी वीडियो, इसको मैं इमेज है, इमेज कैसे घुमा के दिखा सकता हूं। देखिए चलिए, तो ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, जो क्या करता है, घूमते हुए ड्रम का उपयोग करता है, और इस ड्रम पर पहले से ही अक्षर और संख्याएं उकेरी रहती हैं, यानी कि इस ड्रम में पहले ही अल्फाबेट्स, नंबर्स, डिजिट्स, ये सभी सिंबल्स क्या होते हैं, पहले से ही उकेरी रहती हैं, पहले से ही लगे रहते हैं हैमर पर, ठीक है ना। इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, ड्रम लगातार घूमता रहता है, ड्रम लगातार घूमता रहता है, और कागज और रिबन ड्रम के बीच रखा जाता है। ड्रम के बीच कागज और रिबन कहाँ रखे जाते हैं, ड्रम के बीच में रखे जाते हैं। जैसे ही जो अक्षर हम ड्रम के सामने लाते हैं, हथौड़े उस पर क्या करते हैं, कागज पर छापते हैं, ठीक है। बिल्कुल इम्पैक्ट करता है, यानी प्रहार करता है उस पर। गति क्या होती है इसकी, स्पीड की, प्रिंटर की स्पीड कैसी होती है, किस स्पीड से प्रिंट आउट देता है आपको। तो ड्रम प्रिंटर तेजी कर वाले प्रिंटर होते हैं, अर्थात यह 300 से 2000 लाइन पर मिनट। अब ये जो ड्रम प्रिंटर होता है तो लाइन प्रिंटर होते हैं ना, इसलिए इनका आउटपुट कैसे मापेंगे हम, एलपीएम में मापेंगे।
तो जो ड्रम प्रिंटर होते हैं इनकी स्पीड 300 से 2000 लाइन प्रति मिनट होती है। ठीक है, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी होती है, तो यहाँ पर इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी क्या होती है, सामान्य होती है, नॉर्मल होती है बिल्कुल। और यह मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट, सिंगल कलर, टू कलर कह सकते हैं। मोनोक्रोम में आता है आपका ब्लैक एंड व्हाइट कलर आता है। इसमें आप कलर प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट केवल प्रिंट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होता है इसका, इसका एडवांटेज ये है, लाभ क्या होता है इसका, हाई स्पीड प्रिंटिंग, हाई स्पीड से प्रिंट करता है, बड़े पैमाने पर डाटा प्रिंट करने के लिए उपयुक्त है। अगर आपको अधिक से अधिक प्रिंट आउट चाहिए होता है तो हम इसका यूज करते हैं। इसकी कमियां क्या है, इसकी कमियां ये है कि केवल फिक्स्ड कैरेक्टर सेट का प्रयोग करता है, यानी कि फिक्स्ड कैरेक्टर, मतलब कि जो कैरेक्टर ड्रम में सेट हैं, उभरे हैं, उकेरे गए हैं, उन्हीं बस को छापेगा, एक्स्ट्रा कैरेक्टर इसका सिंबल नहीं छाप पाएगा। ठीक है, ये शोर करते हैं, ज्यादा नॉइज करते हैं। क्या हुआ, अच्छा आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये हमने बताया ना कि जितने भी इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं वो सभी शोर करते हैं, तो आपको ये सभी पे कॉमन मिलेगा। ठीक है ना, हाँ, रंगीन प्रिंट संभव नहीं है क्योंकि मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता है। उपयोग क्या होता है, इनका यूज होता है बड़े पैमाने पर डाटा प्रिंट करना, जैसे कि बिलिंग निकालना, बैंक स्टेटमेंट निकालना, ज्यादा निकालने की पड़ता है आवश्यकता, वहां पर इसका यूज होता है। ठीक है, इसका टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इसका पुराना टेक्नोलॉजी यूज होता है इंपैक्ट प्रिंटर से रिलेटेड, और आधुनिक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जैसे लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर के बाद इसका उपयोग बंद हो गया है। ठीक है ना, तो वर्तमान में हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, लेजर प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, है ना, इंकजेट प्रिंटर, ये यूज कर रहे हैं सब। ठीक है, और ये सभी पीपीएम प्रकार के प्रिंटर होते हैं, लेजर प्रिंटर वगैरह, यानी कि इनकी स्पीड किस मापते हैं, पेज पर मिनट में मापते हैं। ओके, कोई दिक्कत। अगला है यहाँ पर चैन प्रिंटर। चैन प्रिंटर में क्या होता है, आप यहाँ पे जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, रिबन है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हैमर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, चैन है पूरा, है ना, इसीलिए कहते हैं चैन के आकार का होता है, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, चैन प्रिंटर। अब चैन प्रिंटर में क्या होता है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, देखिएगा। चैन प्रिंटर हाई स्पीड लाइन प्रिंटर है। चैन प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर होता है, जो मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर डेटा प्रिंटिंग के लिए अधिक से अधिक मात्रा में डाटा को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। यह प्रिंटर एक घूर्णन चेक या बैंड का प्रयोग करता है, जिसमें अक्षरों और प्रतीकों को एक सेट लगा होता है और घूम करके अक्षरों को छापता है। इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, इसके वर्क करने का प्रोसेस यह होता है कि अक्षरों की एक चेन तेजी से घूमती है। जब चेन का सही अक्षर प्रिंट हेड के सामने आता है तो हथौड़े पेपर पर और रिबन को चेन पर प्रेस करते हैं, जिससे प्रिंट होता है। इनकी गति कितनी होती है चैन प्रिंटर की, चैन प्रिंटर की गति होती है 500 से 2000 लाइन पर मिनट होती है। ठीक है, इस प्रिंटर के लिए, इस प्रिंटिंग के लिए, बैच प्रिंटिंग के लिए, यानी कि एक साथ प्रिंट करने के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। इसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं चैन प्रिंटर में, तो इसके मुख्य घटक यानी कंपोनेंट होते हैं अक्षरों वाली धातु की चैन, जो धातु की चैन होती है ना, उसका मुख्य कंपोनेंट होता है, और हैमर का रिबन, हैमर और रिबन, हैमर यानी हथौड़े, जो धातु के हथौड़े होते हैं, और रिबन इसके मुख्य पार्ट होते हैं, मुख्य पार्ट इसके होते हैं। पेपर फीडिंग सिस्टम, जहां पे पेपर लगाते हैं वो क्या कहलाता है, पेपर फीडिंग सिस्टम, जहां पेपर लगाते हैं। इसके 3-4 यहाँ पे क्या है, इसके कंपोनेंट है, पार्ट्स है उसके, है ना। यूज कहाँ कहाँ आता है चैन प्रिंटर का, तो बड़े डेटा सेंटर जैसे बैंकिंग वगैरह में, वित्तीय संस्थानों में इसका प्रयोग होता है। स्टॉक रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, बिलिंग जैसे वर्क में इसका यूज करते हैं। इसका लाभ क्या है, तेजी गति से प्रिंट करता है और स्थायित्व और भारी काम के लिए उपयुक्त है। इसकी कमियां क्या है, तो यह ब्लैक एंड व्हाइट छापता है क्योंकि मोनोक्रोम प्रकार का प्रिंटर होता है, और बताया कि ये क्या करता है, शोर करता है। ठीक है, क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर होता है ये। ठीक है, और भी यहाँ पे क्या पॉइंट इसके अलग है, डिजाइन के कारण जटिल रखरखाव, इसका जो रखरखाव होता है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, और हाँ,
चैन प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर की तुलना में पुरानी तकनीकी है। यह मुख्य रूप से 1970 और 1980 के दशक में इसका यूज किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज नहीं हो रहा है वर्तमान में। ठीक है, यहाँ पे ये बैंड प्रिंटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बैंड प्रिंटर एक हाई स्पीड प्रिंटिंग डिवाइस होती है जो मुख्य रूप से बड़े डेटा प्रिंटिंग के लिए इसका यूज होता है, जैसे बैंक स्टेटमेंट, इनवाइस है ना, बिलिंग वगैरह प्रिंट करने के काम में आता है। अगला है मुख्य पॉइंट इसमें यह है कि प्रिंटिंग मेथड क्या होती है इसकी। तो बैंड प्रिंटर एक धातु बैंड का उपयोग करता है जिसमें अक्षर, संख्या और अन्य कैरेक्टर्स उकेरे रहते हैं, उभरे रहते हैं। बैंड घूमता है और हथौड़ा जिस अक्षर को चाहते हैं रिबन और पेपर के मध्य में छापता है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होती है बैंड प्रिंटर की? 300 से 2000 लाइन प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1 मिनट में 300 से 2000 लाइन छाप सकता है। हाँ, लगभग उतनी स्पीड है, लेकिन LPM लाइन पर मिनट, क्योंकि लाइन प्रिंटर है ये, है ना। अगला है टेक्नोलॉजी क्या है इसका। तो इसे इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में रखा गया है और यह प्रिंटर के लिए, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए भौतिक संपर्क, फिजिकल संपर्क स्थापित करता है हैमर, धातु का हथौड़ा, प्रिंटिंग हेड और पेपर के मध्य में। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? बैंक होता है, कार्यालय में होता है, सरकारी कार्यालयों में होता है। ठीक है, लेजर या इंकजेट प्रिंटर की तुलना में भारी दस्तावेज प्रिंटिंग में प्रयोग होता है ये, अधिक मात्रा में अगर आपको प्रिंट करना हो तो। मेंटेनेंस क्या होता है? इसमें ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसमें खर्च, यानी कि इसमें कई चलने वाले मूविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, रिबन और बैंड के समय समय पर बदलते रहना चाहिए। लाभ क्या होता है? तेज गति होती है, भारी दस्तावेज के प्रिंट के लिए उपयुक्त होता है और इसमें खपत कम होती है, यानी कि ऑपरेटिंग खपत, यानी कि इंक कम लगता है, यानी कि उसको चलाने के लिए खपत कम पैसा लगता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? नुकसान क्या है कि प्रिंटिंग क्वालिटी अन्य प्रिंटिंग की तुलना में कम आती है, ज्यादा शोर करते हैं, शोर तो करता ही है, ये सभी इम्पैक्ट वाले करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट बस प्रिंट कर सकता है, कलर प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर इसका यूज इसकी जगह पर यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो ये अपना रहा क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर में क्या? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे क्या क्या था नॉन इम्पैक्ट में? लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर इनमें आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे। ओके, इससे संबंधित फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।